हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था या बोल लो इस्टेब्लिश किया था। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। सेकंड आपके आते हैं आराम शाह। आराम शाह जो थे वो ऐबक के सन थे और इनका जो टाइम पीरियड था या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कह लो या फिर इनकी पावर कह लो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव थी। ये ज़्यादा संभाल नहीं पाए थे, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आए थे। उसके बाद इनके बाद पावर किसको मिल गई? शमशुद्दीन इल्तुतमिश को मिल गई, जो कि आराम शाह के ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है, इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, डिप्लोमेटिक थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही टाइम पे टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था इल्तुतमिश ने, और बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने ही आगे कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। इसके बाद आते हैं आपके रुकुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश के बेटे तो थे, लेकिन इल्तुतमिश वाली उनके अंदर एक भी क्वालिटीज़ नहीं थी, तो वो ठीक तरीके से अपनी पावर को संभाल नहीं पाए थे। देन इल्तुतमिश की बेटी आती है पावर में, रज़िया सुल्तान, जो कि बहुत कैपेबल रूलर थी और अपने टाइम पीरियड में उन्होंने अपने पोजीशन को बहुत ज़्यादा फेस किया था, नोबल्स को भी। इवन उनके खुद के जो मिनिस्टर्स थे वही उनके अगेंस्ट चले गए थे, क्योंकि उनको पसंद नहीं था ये कि एक वुमेन जो है वो रूलर बने या वो पावर में आए। बट फिर भी रज़िया सुल्तान ने अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से राज किया। देन उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, जो कि ग्रैंडसन थे इल्तुतमिश के, और इन्होंने 20 ईयर्स राज किया था, जो कि बहुत अपने में बहुत बड़ा लॉन्ग रायन होता है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पीस था, मतलब आप बोल सकते हो कि इनका टाइम पीरियड जो है वो इसलिए मार किया जाता है फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में इनके जो मिनिस्टर थे घियासुद्दीन बलबन, उन्होंने फिर नसरुद्दीन महमूद के बाद पावर को संभाला। और घियासुद्दीन बलबन जो थे वो बहुत पावरफुल रूलर थे आफ्टर इल्तुतमिश। इन्होंने ही पावरफुल स्पाई सिस्टम स्टेबलाइज किया। ठीक है, उसके बाद ये बोलते थे कि मैं अपने किसी भी नोबल्स या मिनिस्टर के साथ इनफॉर्मल तरीके से नहीं रहूँगा, सिर्फ फॉर्मल तरीके से रहूँगा। और इनका मानना ये था कि जब भी मैं आऊँ तो सारे के सारे मिनिस्टर्स जो है वो खड़े हो जाएं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एक तरीके से, मतलब वो फ्रैंकल नहीं रहते थे किसी के साथ, घियासुद्दीन बलबन। और उन्होंने पैबोज भी स्टैब्लिश किया। पैबोज मतलब किसिंग ऑन द सुल्तान्स फीट, ओके, टू एम्फेसाइज द मोनार्की, डिवाइनिटी एंड अथॉरिटी। फिर घियासुद्दीन बलबन के बाद आते हैं आपके मुइजुद्दीन कैकबाद, जो कि ग्रैंडसन थे बलबन के। ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आते हैं, 2-3 साल के लिए, तो इनका टाइम पीरियड भी कोई इतना मार्केबल नहीं था। फिर 7th लास्ट रूलर है आपके कायूमर्स, ठीक है, जो कि कैकबाद के ही बेटे थे और ये लास्ट नॉमिनल रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम था, और फिर यहीं पे आपकी स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है जब जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं वो कायूमर्स को मार देते हैं, और यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी।